हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। हरे कृष्ण, हरे राम। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो देखिए, आज बहुत मौसम खराब हो रहा है। बारिश आ रही है आज सुबह से ही। हमारे यहाँ राजस्थान में आज सुबह से बहुत बारिश आ रही है। तो कल भी रात भर बारिश बरसी है। रात में ये देख लीजिए 7 बजे से बारिश बरसी है। पूरी रात बारिश हुई है। और अब भी सुबह से रिमझिम 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 बारिश हो रही है बिल्कुल। और ठंड इतनी हो रही है कि आज तो बिल्कुल कोई काम भी नहीं हो रहा है। बस नहाना तो पड़ता ही है। देखो, नहाएंगे धोएंगे तो भगवान जी की तो पूजा करनी पड़ेगी। पर नहाना बंद नहीं होता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो हमारे लिए। हमारा नहाना बंद नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो क्या है, गणेश अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा वगैरह करनी पड़ती है। और हमारे घर के जेंट्स ऐसे हैं कि कोई भी पूजा नहीं करते हैं। तो नहाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरा सब काम फ्री हो गया है। अभी मेरा बेटा भी दिखाने गया है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि उसकी नसों में बहुत दर्द हो रहा है काफ़ी। तो आज वो भी अपने पापा के संग नहा धो करके और अपने पापा के संग दिखाने के लिए गया है डॉक्टर को। तो मैंने कहा अच्छी तरह से दिखा करके आना कि भाई ये सर्दी का दर्द हो रहा है कि काय का है। तो तू अच्छी तरह से दिखा करके आई। तो अभी अभी वो गया ही है बस। और मैं प्रेस करने बैठ गई थी। मैंने कहा मैं भी घर पे क्या करूं। तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लेते हैं। अब 2-3 कपड़ों पर जैसे ही प्रेस करी है, ये देखिए, ये 2-3 कपड़ों पे प्रेस करी है, सो ही लाइट चली गई। और मेरी देखिए प्रेस लगी हुई रखी है। अब मैंने कहा लाइट आएगी, ये पेंट भी लगी रखी हुई है। मैंने कहा लाइट आएगी तो इतने सारे ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये इतने सारे ये कपड़े पड़े हुए हैं इनके प्रेस के सब। तो मैंने कहा कि इनमें सब मैं प्रेस कर दूंगी बैठे बैठे। और काम भी क्या है, अब सब काम से तो फ्री हो ही चुके हैं। अब बस धूप भी नहीं निकल रही है कि भाई थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाएं। तो चलो अखबार अखबार पढ़ लें धूप में बैठ करके। और धूप भी नहीं निकल रही है और बाहर बैठना भी बेकार है, क्योंकि बरसात आ रही है, ठंड बहुत हो रही है। तो मैंने कहा भैया अपने बिस्तर में दुब के बैठे रहो, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बेटा भी अभी अभी चला गया। मैंने कहा अच्छी तरह से दिखाया ना तुम, और दवाई अच्छी तरह से ले लगा करके आना। और कल मैं बेटी को दिखाने के लिए गई थी। बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल। तो उसको दिखाने गई, उसको दिखाने के बाद बस शाम को जब लौटी हूँ तो ये समझ लिए इतनी गीली हो गई थी मैं बरसात में। इतनी ठंड लग रही थी, रास्ते में आते आते बहुत ठंड लगने लगी थी, क्योंकि पूरी गीली हो गई। सिर को तो क्या है, मैंने एक दुकान वाले से थैली ले ली थी, पन्नी वाली थैली आती है ना, जो वो ले ली। तो मैंने पूरे सिर को जूड़ा वूड़ा बना करके और पैक कर ली थी। तो मेरे बाल तो बच गए थे, जो बाल नहीं गीले हुए थे। बाकी पूरे स्वेटर कपड़े सब गीले हो गए थे, मोजे वोजे सब गीले हो गए थे। तो आज मैंने उनको मशीन में ड्राई करके सुखाए हैं। मैंने कहा सूख जाएंगे कल तक। अब ड्राई तो कर ही दिए, हवा में डाल दिए, थोड़े फुरेरे फुरेरे हो गए। तो मैंने अब उठा करके उनको अंदर डाल दिए, क्योंकि अब बारिश आ रही है। और मैंने कहा बारिश में और सीम जाएंगे, क्या फ़ायदा है। मैंने कहा कल तक परसों तक सूख जाएंगे, वो पहनने के भी नहीं है। जो मैंने कहा सूख जाएंगे, पर उनको ड्राई करके डाल दिए। अब लाइट आ जाए तो मैंने कहा प्रेस कर लूँ। और अगर लाइट नहीं आती है तो थोड़ी सी देर आराम करूँगी, गोली वोली लूँगी बीपी की, और थोड़ी सी देर आराम करूँगी। और क्या नाम है, आज हमने सब्जी वगैरह सब्जी बनाई थी। और अभी मैंने बहुत सारी मटर भी छील छाल के रखी हैं। मेरे से क्या पता, खाली बैठा नहीं जाता है। अभी फ्रिज में देखने गई, मैंने कहा देखें सब्जी शाम के लिए बनाने के लिए क्या क्या है। तो उसमें 1 किलो करीब मटर पड़ी थी। तो बैठ के मटर ही छील ली मैंने। सारी मटर छील छिला करके रख दी, गाजर वाजर सब साफ़ करके धो दबा करके सब रख दिए हैं। टमाटर वमाटर सब धो दबा करके रख दिए। तो मैं सब काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, चाहे ठंड हो और चाहे गर्मी हो। और मुझसे बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी काम करे बगैर। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब सवेरे भी मैंने, सवेरे मैं 7 बजे उठी थी, क्योंकि रात को ठंड खाई हुई आई तो मैं सो गई। तो मुझसे सवेरे ठंड में उठा नहीं गया। और आज क्या है, रात को जो लाइट नहीं आई थी तो हमारा नल भी नहीं आया आज। अब नल आता ना तो फिर जल्दी से उठना पड़ता है, सारा काम देखना पड़ता है, क्योंकि नल के टाइम पे ही सारा काम हो जाता है, गर्म गर्म पानी आता है। और आज नल नहीं आया है तो आज मैं 7 बजे उठी थी। उठ करके और मैंने आज आलू की और टमाटर की झोल की फर्स्ट क्लास सब्जी बनाई थी, हरा धनिया वगैरह वगैरह डाल करके। और सब्जी बनाई थी। और पराठे सेक दिए थे गरम गरम। जो बेटे ने और पापा ने पराठे खा लिए, वो तो चले गए अपने। मैं पराठे खाती नहीं हूँ, मैं तो रोटी खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए 2 रोटी सेक ली थी। मैंने भी अभी अभी खाना खाया है। और खाना खा करके, और लड़का जा रहा था, बोला मम्मी मेरी एक पैंट पे प्रेस कर दो आप, मैं जी पहन जाऊँगा। मैंने कहा ला दे। उसकी पैंट पे प्रेस करने बैठी तो मुझे ये कपड़े भी दिख गए। और तो मैंने कहा जब प्रेस लगी रही है तो लगे हाथ और कपड़ों पर भी प्रेस हो जाएगी। पर ऐसे 4-5 जोड़ी पे ही हो पाए हैं। देखिए 3-4 जोड़ी पे कपड़े हो पाए हैं। 3 पैंटें हुई हैं मेरी और 2 शर्ट हुई हैं प्रेस। 5 कपड़ों पे प्रेस हुई है, सोई लाइट चली गई है। अब मैंने कहा लाइट आएगी तो प्रेस कर करा के उनको रख दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लेटूंगी। शाम के देखें क्या सब्जी बनती है, क्या होता है। आज मौसम भी इतना ठंडा हो रहा है, तो हमारे तो बस जरा सा ऐसा मौसम हो जाता है तो हमारे हस्बैंड का क्या कहना होता है, पुए पकौड़ी बना लो, पुए पकौड़ी बना लो, गाजर का हलवा बना लो। उनको सारा दिन बस यही चटपट चीज़ें दिखती हैं कि ऐसा मौसम हुआ और कुछ ना कुछ बनाओ, रोटी मत बनाओ।
अब ऐसा काम फैलाने में फिर मेरे तो बर्तन फैल जाते हैं और मेरा सांध फैलता है, बनाओ करो, इसको दो उसको दो, उधर बांटो, अम्मा को दो, बाबा को दो, इनको दो, सब जगह बांटा बूटी करो और फिर इतना सांध फैल जाता है। फिर अकेले रह जाते हैं, फिर अकेले में फिर ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। अब ठंड में फिर बर्तन मांजो। तो मैंने कहा मैं ऐसा सांध नहीं पालती हूँ। मैंने कहा संक्रांत पे बनाऊंगी जो भी कुछ बनाऊंगी। अब बीच में 2 बार मैं बना चुकी, अभी पुए बड़े बनाए थे 2-4 दिन पहले और पकौड़ी बना ली, है ना, गाजर का हलवा खा लिया एक और बना करके। अब तो मैंने कब संक्रांत पे बनाएंगे, अब तो थोड़े से दिन रह गए संक्रांत के भी, तो मैंने कब संक्रांत पे बनाएंगे, तिल के लड्डू वगैरह बनाएंगे और गजक वगैरह बाजार से मंगा लूँगी, क्योंकि मेरे को अध्यापन भी करने हैं 2-3। तो मेरा तो संक्रांत वाले दिन तो मेरा पूरा दिन देख लीजिए आप ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि 3 तो मुझे अध्यापन करने हैं। एक तो तुलसी मैया का लिया है मैंने, उसका करना है। एक जो मांग भरने का लिया है मैंने, जो मांग भरने का करना है। एक हाथ में मेहंदी लगाने का लिया है। तो 3-3 लिए मैंने। तो इन तीनों का मुझे करना है अध्यापन। तो मैंने कहा संक्रांत पे इसी का करूँगी, जब भी बनाऊँगी बुआ बड़े तो खूब दाप के खा लेना आप लोग। क्योंकि अभी तो मेरे को अब बेटी के यहाँ भी नहीं जाना है। बेटी को मैं कल दिखाया आई हूँ, अब इसकी दवाई वगैरह है। अब 3 दिन बाद उसकी जब जांच वाँच आएगी तब उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से चालू होगा। तो वो अब तो उसके हस्बैंड आ जाएंगे बाहर से, तो अब वो दिखाया आएंगे। पहले तो वो बाहर गए हुए थे 3-4 दिन के लिए, तो इस बारे में कल चली गई थी, दिखाया आई थी। अब उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मी मैं कल आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, अब कल आप आ ही जाओगे तो फिर आप संभाल लेना। अब मेरा जाना होगा नहीं, क्योंकि मैं तो अब घर का काम वाम भी संभालूंगी। देखो भाई 16-17 दिन की मैं उसको कर आई और 2-4 बार अब भी हो आई हूँ। तो मैंने कहा अब मेरा जाना नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अब आप जाना आना उसको लेकर के, मैं अब घर का काम वाम भी संभालूंगी। मेरा भी अध्यापन वगैरह का सामान वगैरह मेरे को लेने भी जाना है बाजार बाजार। तो मैंने कहा मैं अपना भी देखूंगी भाई। तो इस वजह से फिर मैंने कहा जब जनवरी का महीना निकल जाएगा तो फरवरी लगते ही मैं लड़की को अपने पास ही ले आऊँगी, जो 2-3 महीने मेरे पास ही रह जाएगी, क्योंकि आराम भी मिल जाएगा उसको। बच्चियाँ भी हैं उसकी, 2-2 से संभल नहीं पा रही हैं। तो मैंने कहा मैं संभाल लूँगी उनको और यहीं ले आऊँगी इसको 2 महीने के लिए। तो 2 महीने रह जाएगी वो आराम से, फिर चली जाएगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर भी करा करिए प्लीज़। आप लोगों से मैं रोज़ाना अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिए तो शेयर भी करा करिए, ताकि मेरी वीडियो आगे भी बढ़े, तो मेरे मेरे व्यूज़ भी बढ़ें। तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सभी को मेरा श्री राम जय राम, सभी को राधे राधे।